बिल्कुल सही तवज्जो दिला रही हैं, लेकिन ये एक मसला नहीं है। गलियां तंग हैं, ऊपर से यहाँ पे तजावजात का जो जंगल कायम है, यहाँ पे चलने तक की जगह नहीं होती। तो आप ये तसव्वुर करें कि हैवी मशीनरी किस तरीके से पहुंच पाएगी, और वो पहुंचना के लिए उसको रास्ता बनाया जाएगा, उसके लिए लोग तैनात किए जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। तो यहाँ पे जो सिलसिला है, अगर हम ये कहें कि आबे का आवा बिगड़ा हुआ तो गलत नहीं होगा। और अब ये जो एक सानिया पेश हो आया है, इससे निमटने के लिए हम कितने तैयार हैं, इदारे कितने तैयार हैं, वो ये यकीनी तौर पे बार बार ये इम्तिहान होता है इदारों का, लेकिन अमूमी तौर पे नाकामी का सामना करना पड़ता है। आज भी यही सूरत हाल हुई है। अब यहाँ पे इमारत गिर तो गई है, लेकिन जो ऊपर की जानिब यानी कि जो नजर आ रहे थे लोग, उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया रेस्क्यू इदारों ने। यकीनी तौर पे उनकी जानें बचाई गई हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जो लोग अब इस मलबे तले दब गए हैं, उनको निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी है और वो कितनी देर में निकाले जा सकेंगे। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि अतराफ में जो इमारतें हैं वो भी जुज़वी तौर पे मुतासिर हुई हैं। ये एक बड़ी इमारत थी, तकरीबन 6 मंजिला इमारत थी, जो कि मुकम्मल तौर पे मुनहदिम हो गई है। अतराफ की इमारतों की दीवारें टूटी हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे हमें एक बराबर में इमारत है, उसकी जो सीढ़ियां हैं वो टूट कर गिर चुकी हैं, उसमें लोग फंसे हुए थे, वो शदीद खौफ व हिरास का शिकार नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को खदशा है, लोगों को डर ये है कि इमारतें आसपास की मजीद कमजोर तो नहीं हो गई, कहीं उसमें कोई क्रैक्स ना आ जाए, कहीं वो गिरने की सिचुएशन में ना आ जाए। इसीलिए अब स्नॉर्कल तलब कर ली गई थी फौरी तौर पर। स्नॉर्कल की मदद से उन जो फंसे हुए अफराद हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन ये एक तवील सब्र आजमा मामला होगा कि जहाँ पे मशीनरी पहुंचे और फौरी तौर पे तमाम जो फंसे हुए अफराद हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। जो अस्पताल पहुंचाए गए हैं जख्मी, उनमें कुछ जो है मर्द हैं, एक खातून भी शामिल है। इब्तिदाई तौर पे बताया जा रहा है कि फ्रैक्चर की जो है उसमें उनको शिकायत है, उनको चोटें आई हैं। इसके अलावा एक जो खातून है वो शदीद जख्मी हालत में भी अस्पताल पहुंचाई गई हैं। वजीर आला की जानिब से अब SBCS से रिकॉर्ड दोबारा तलब किया गया है कि ऐसी कितनी इमारतें हैं। साथ ही मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पे तमाम इक़दामात, तमाम जो वसाइल हैं बरोए कार लाते हुए इस मामले को और इस मसले को, ख़ास तौर पे इस जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसको तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी गई है। लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे लोगों को हटाने के लिए भी इस पूरी तरीके से इंतज़ाम नहीं किया जा सका। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदद के जज्बे के तहत ही सही आगे आए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक्सपर्ट्स नहीं होते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका ये जज्बा लोगों के लिए मुश्किल का बाइस बन जाता है। तो इसीलिए जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनको वहां पे फौरी तौर पे आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन हैवी मशीनरी के साथ ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक और कितनी देर में मुकम्मल होता है ये देखना होगा। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो ये कि इसमें कुछ जख्मियों को निकाल लिया गया है। करीबी जो सिविल अस्पताल से मुत्तसिल ट्रॉमा सेंटर है वहां उनको मुंतकिल किया है। एक खातून जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लगभग 40 साल खातून है, वो शदीद जख्मी हुई हैं, और बाकी जो है कुछ इसमें मर्द भी शामिल हैं। और अब तक जो है उनमें से एक की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। तो ये सूरत हाल है। और ये भी गुफ्तगू हुई थी बीच में कि कितनी मजमूई तौर पे इमारतें हैं, तो तकरीबन जो SBCA के रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 570 के लगभग इमारतें शहर भर में हैं। लेकिन ये एक मुहतात रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा कि होगा, इससे कहीं ज्यादा इमारतें ऐसी हैं जो कि शहर में मखदूश हो सकती हैं और जहां पे यकीनी तौर पे लोगों की रिहाइश। ठीक, मोना साथ ही मौजूद रहेगा डिप्टी मेयर कराची।